ये वैश्विक अंग्रेजी नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष तो समझते ना, सन वाला। हम लोगों का नया साल ये नहीं है, हम लोगों का नया साल तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है, पर पूरे संसार में नए साल के रूप में जनवरी फरवरी इस तरह से प्रसिद्ध है। तो 25 दिसंबर जिसको लोग बड़ा दिन कहते हैं, है सबसे छोटा दिन, समय के अनुसार सबसे छोटा है, पर कहते क्या है? बड़ा दिन। इसलिए बड़ा दिन कहते हैं कि उस दिन ईसा मसीह जी का जन्म हुआ। क्रिसमस डे मनाते हैं, बड़ा दिन मानते हैं, और फिर 25 से लेके 31 दिसंबर फिर 1 तक खूब जोर के उत्सव मनाते, बड़ी सजावट करते हैं। और उत्सव कैसे मनाते हैं उसकी चर्चा करने से ये जगह अपवित्र हो जाएगी, इसलिए उसकी चर्चा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। इन 5-7 दिनों में आदमी आदमी नहीं रहता, राक्षस हो जाता पूरी तरह। उसका जीवन प्रमाद में, भोग में, आलस्य में, स्वेच्छाचार में उसका दुर्लभ मानव जन्म का समय नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। ये बात सही है कि नहीं? बोलो। जो नहीं खाना चाहिए वो खाएगा, जो नहीं पीना चाहिए वो पिएगा, जो नहीं करना चाहिए वो करेगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाएगा। तो आदमी आदमी रहा कि राक्षस हो गया? आप भले ही अपने घर से बाहर न निकलो, आपके बालक बच्चे बाहर चले जाएंगे, आप रोक सको का? विदेश में तो शायद और कठिन होगा। लेकिन जर्मन में निवास करने वालों को इस अवसर पर आपने बुलाकर उस 5-7 दिन के कुसंग से बचाकर ब्रजवास करा दिया, और सत्संग पूर्वक ब्रजवास मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? सत्संग पूर्वक ब्रजवास। अब भैया आवश्यकता ये है कि इतने भाव से, इतना सावधान होकर आप लोग श्रवण करें कि यह एक मुखराई गाम की कथा आपके अनंत जन्मों की व्यथा हमेशा के लिए हर ले, और आपको श्री युगल सरकार के चरण कमल सदा सर्वदा के लिए मिल जाएं। आपका मानव जन्म सफल हो जाए, आपको दूसरी किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े। जहां से हम लोग सब चले हैं, उन ठाकुर जी श्री जी के चरण कमल हम सबको सदा सर्वदा के लिए मिल जाएं, तो हमारा मानव जीवन सफल हो जाए। और ये बात बिल्कुल पक्की है। श्रीमद् भागवत की कथा श्री कृष्ण प्राप्ति का साधन है, क्योंकि भागवत के बीज रूप में कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवदाधुना, श्री कृष्ण की सस्वत प्राप्ति का साधन श्रीमद् भागवत है। शाश्वत प्राप्ति माने क्या है? एक प्राप्ति होने के बाद फिर बिछुड़ जाती है। भगवान ने दर्शन दिए, कृपा की, और दर्शन देने के बाद भगवान अंतर्धान हो गए, तो शाश्वत प्राप्ति तो नहीं भाई। पर ऐसी प्राप्ति जहां प्राप्ति के पश्चात फिर वियोग की आशंका निरस्त रह जाए, वो है भगवान के नित्य चरण कमल की प्राप्ति। वहां फिर वियोग नहीं है, नित्य संयोग है। तो हम सबको निश्चित
इस एक ही कथा में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवत प्राप्ति हो नहीं जाएगी जितनी देर कथा सुनने का सौभाग्य मिले, समझना चाहिए उतनी देर भगवान हमें मिले हुए। भागवत महात्म्य में महाराज जी सनकादिक भगवान वक्ता हैं और देवर्षि नारद जी महाराज श्रोता हैं। तो जब कथा संपन्न है गई तो श्रोता कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि नहीं? तो नारद जी ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, अद्य में भगवान लब्धा। हे सनकादिक भगवान, आपने कृपा करके हमें भगवत प्राप्ति करा दी, आज मुझे भगवान मिल गए। माने कथा क्या मिली? कथा के रूप में भगवान मिल गए। तो जितनी देर हम लोग कथा में बैठे उतनी देर तक ठाकुर जी हमारी गोद में खेल रहे हैं, ऐसा समझो, ऐसा भाव रखो। ठाकुर जी मिले हुए और वैसे मिले हुए क्योंकि ब्रजभूमि भगवान का स्वरूप है। अब हम ब्रजरज में बैठे हैं तो श्री ठाकुर जी श्री जी की गोद में बैठे हैं और कथा के रूप से ठाकुर जी श्री जी हम सबके मस्तक पे अपने करकमल पधराए हुए हैं। ये कथा की छत्र छाया श्री ठाकुर जी श्री जी की करुणामयी कृपामयी छत्र छाया है। क्या कहना, हम बड़े भाग्यशाली।